एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। एक बहेलिया ने बाण चलाया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्मांज बना था, वो फूट गया और अर्जुन पास में है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे कन्हैया जाने लगे, भगवान ने कहा, अर्जुन मैं धरती को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी जगह जा रहा हूं। और जैसे भगवान जाने लगे, परीक्षित ने पूछा, भगवान की बाण के द्वारा गति होती? बोले हाँ। बाण किसने मारा? जो त्रेता युग का बाली था। बाली ने कहा था, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। मैंने कौन सा अपराध किया और मुझे क्यों मारा? मेरा तुम्हारा तो कोई बैर नहीं है। अरे बैर हम तो भाई में था, हमारे घर में था, तुम तीसरे कौन थे? भगवान ने कहा, यह तो गलती है। हे बाली, मैं वचन देता हूं, जैसे मैंने छुप के तुम्हें बाण मारा है, वैसा तुम्हारा छुप करके मुझे बाण लगेगा और मैं भी परम गति को चला जाऊंगा। आज वह बाली बहेलिया बना है और उस बहेलिये ने हिरणाक समझ करके बाण चलाया है, परंतु हिरणा के नेत्र पर नहीं, वह बाण जाके श्री कृष्ण के पैर के पदाम मुझ को बिखेर और भगवान गोलोक के साथ वैकुंठ के लिए गमन करते हैं। यहाँ अर्जुन जब भगवान चले गए तो अर्जुन टूट गए। अर्जुन रोते हुए बिलखते हुए चले आ रहे हैं। भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन को मारा। अर्जुन रोते हुए हस्तिनापुर आए। भगवान ने पूछा, धर्मराज ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले अब रोना ही तो रहा, कुछ नहीं बचा। बोले क्यों? जिनके सहारे हम संसार में रहते थे, आज वो मुझे छोड़ के चला गया। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, द्वारकाधीश गोलोक गमन कर चुके, धरती को छोड़ दिया। जैसे कुंती ने सुना कन्हैया ने धरती छोड़ दी, खड़े खड़े कुंती ने अपने प्राण त्याग, एक क्षण विलंब नहीं किया। कुंती ने भी देहावसान किया। पांचों पांडव कहने लगे, जब द्वारकाधीश नहीं है तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ रह के? तब अपने नाती परीक्षित को राजा बनाया और काल स्वर्ण बन करके आया है और पांचों पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाते हैं। चलते चलते केवल स्वर्ग तक जीवित केवल धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। किसी को शरीर का अभिमान, किसी को धनुर्विद्या का अभिमान, केवल अंत में धर्मराज को भी नरक दिखाया गया। नरक क्यों दिखाया गया? बोले नरक इसलिए दिखाया गया क्योंकि धर्मराज ने एक झूठ बोला था। अश्व हता गज हता, माने द्रोणाचार्य झूठ बोल करके तुमने मृत्यु कराई थी। इसलिए ऐसे भगवान का सत प्रसंग, भगवान का पावन चरित्र, राजा परीक्षित बनते हैं। श्रृंगी ऋषि का श्राप होता है और परीक्षित ने पुत्र, परिवार, पत्नी, घर द्वार सबका परित्याग किया और संतों के बीच में कथा सुन रहे हैं।
कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित के सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए अमृत कलश लेकर। और देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र ने, हे परीक्षित, जो तुमने श्रीमद् भागवत अमृत रस 7 दिन में श्रवण किया है, वो अमृत रस मुझे दे दो और मेरे इस पात्र में भर रखा हुआ अमृत जल तुम पान करो, क्योंकि ये अमृत जल तुम पान करोगे तुम मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। परीक्षित जी कहने लगे, कांच और मणि में अंतर होता है। क्या? कांच और मणि में अंतर होता है। जो भगवान की कथा है वो अमृत है, और जो तुम्हारे हाथ में अमृत है ये कांच है। मुझे कांच नहीं, अमृत रस भागवत फल चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे परीक्षित जी 7वें दिवस श्रीमद् भागवत में मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं, और मोक्ष गति को प्राप्त होने के बाद एकादश द्वादश स्कंद सुखदसूत जी ने स्वर्गादिक ऋषियों को कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। फलाने फलाने राजपाट चलेंगे, और अंत में कली के अंत में भगवान नारायण कलंकी अवतार धारण करके धरती से पाप मिटाएंगे, पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे, धर्म की ध्वजा लहराएंगे। बीचों बीच भागवत जी में लिखा है, बीचों बीच कलयुग में इतना धर्म होगा, इतना धर्म होगा थी के बाहर, फिर बाद में धर्म लुप्त होगा। जब धर्म लुप्त हो जाएगा तो वर्षा हुई है ओस सम, पानी ऐसा गिरने लगेगा जैसे वास पड़ती है। मनुष्य इतने छोटे हो जाएंगे कि पौरौगा के वृक्ष के नीचे अपना जीवन गुजारा करने लगे। पौरौगा को झाड़ देखो, पौरौगा के वृक्ष के नीचे मनुष्य अपने जीवन का गुजारा करने लगेंगे। जब कलयुग अंतिम चरण में आएगा, धर्म को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया जाएगा, हर तरह से धर्म लुप्त हो जाएगा, तब भगवान कली अवतार धारण करके अधर्म का अंत करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, और सतयुग राज्य की स्थापना कलयुग के पश्चात होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। माने कलयुग के बाद अगर कोई युग है तो वो है सतयुग। इसलिए कलयुग में सतोगुण से ही भगवत भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और बताया इस कलयुग में कि कलयुग सब नहीं आन युगो, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, नर तन पे नहीं प्रयास। केवल भगवान का नाम आप भाव से लेंगे तो भाव से पार हो जाएंगे। ऐसे भगवान की कथा। राजा जन्मेजय कुपित होते हैं, सर्प विनाशक यज्ञ करते हैं। अंत में राजा जन्मेजय जब पूर्णाहुति देने लगे तो स्वयं सर्पों के राजा तक्षक को बचाने के लिए देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र ने आकर के रक्षा की। तब सर्पों के राजा तक्षक ने वचन दिया, इस यज्ञ के जो यज्ञाचार है उनका नाम आस्तिक मुनि है। जो आस्तिक मुनि का नाम भाव से लेगा, अपने दरवाजे के बाहर लिख देगा। किसी के घर में अगर सर्प प्रवेश कर जाता है, केवल आस्तिक मुनि नमो नमः लिख देना। दीपावली के पहले दिन जितना दिया जला, उसके बाद परमा तिथि होती है, जो घी बचता है उसी में सिंदूर डाल लेना, और दरवाजे के बाहर आस्तिक मुनि नमो नमः लिख देना। आपके घर में कभी सर्प प्रवेश नहीं करेगा, उस बाउंड्री में प्रवेश नहीं करेगा।
सर्पों के राजा ने वचन दिया है, और अगर जिसे डर लगता हो तो जन्मे जयादि का नाम ले ले, कभी सर्प दिखाई भी नहीं दे सकता। ऐसे भगवान की कथा परमात्मा की